प्यारी सी बच्ची है, राम नाम की कविता के साथ आई है। सुना दीजिए अपना परिचय देते हुए जल्दी से। मेरा नाम आहुति। राम कौन है? राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड, युद्ध का निरय, प्रलय का जो विराम है अहम का जो है, शोध है इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। क्या बात है, बहुत सुंदर, तालियां हो जाएं। बहुत सुंदर आपने सुना है भाई। राम के नाम में देखिए बच्चा बच्चा राम का। एक वक्त राम मंदिर के लिए इस तरह के नारे लगते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में बच्चा बच्चा बच्ची बच्ची राम की किस तरह से राममय हो चुके हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। यतीन्द्रनाथ जी महाराज, सबसे पहले आपसे शुरू करते हुए, राम के नाम पर ये जो दिव्य भव्य अयोध्या दिखाई दे रही है, क्या संदेश समूचे विश्व को जा रहा है यहाँ से? आज जो अयोध्या में एक दृश्य है उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आज अयोध्या सज रही है, मैं तो समझता हूँ शायद त्रेता युग में भी ऐसी ना सजी हो। जो भावनाएं यहाँ पर लोगों की बह रही हैं, तो एक अद्वितीय अयोध्या का दर्शन आज हमको हो रहा है। और ये केवल एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही, ये वास्तव में जो हमारे महापुरुषों ने कल्पना की थी कि इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो, तो 22 तारीख को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ राम राज्य की भी प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम राज्य को लेकर राजनीति भी बड़ी ज्यादा तेज चल रही है। हालांकि संत महंत लोग इस पर कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास महाराज जी जुड़ चुके हैं। आप ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के महंत हैं। महाराज जी, आप क्या किस तरह से प्रवक्ता हैं, तो बताइए आप अपनी ओजस्वी वाणी में अयोध्या का परिचय समूचे विश्व को मौजूदा वक्त में कैसे कराने वाले हैं? अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि। ये साक्षात परात्पर ब्रह्म परमात्मा की लीला भूमि और जन्म भूमि है। यहाँ की कड़कड़ में रामत्व तो समाया हुआ है, इसलिए यहाँ की वर्णन, यहाँ की शोभा, यहाँ की महिमा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। अनुभव गम्य अखंड अनूपा, यह अनुभव किया जा सकता है। और जैसा पूज्य महाराज श्री ने कहा कि त्रेता में जब साक्षात परमात्मा यहाँ पर जगत का पालक बालक के रूप में आया, मुझे लगता है इतने समय के बाद आज पुनः अयोध्या उसी अपने आध्यात्मिक चेतना के साथ, साधना तो होती है, आध्यात्मिक चेतना के साथ पुनः जागृत हो रही है। और इसके लिए मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। जहाँ तक आपने कहा राजनीतिक लोग राजनीति करें, मना नहीं है, परंतु जो आज राजनीति कर रहे हैं, मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ। आप लोग तो पूरा प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, दोनों लोगों को आशीर्वाद देने की तैयारी कर ली है 24 के लिए, इसीलिए तो विपक्षी दल सवाल पूछ रहा है ना आप लोगों से। जो राम के काम का है वो तो हमारे काम का है। जो राम काज करेगा, राम काज की नेबना मोहे कहाँ विश्राम। देश के प्रधानमंत्री को देखने के आंखें तरस गई थी लोग कि कोई देश का प्रधानमंत्री मस्त पे तिलक लगाएगा, चंदन और कोई नहीं लगाता पहनेगा। टोपी तो देखी थी, चद्दरें तो देखी थी, माला पहली बार देखी जा रही है। 11 दिन का उपवास, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय से कोई तपस्वी उतर रहा हो। और एक तो तपस्वी है ही योगी और मोदी की जोड़ी से ही रामराज की जो स्थापना हो रही है, ये केवल मंदिर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी को खूब खुश होने का आशीर्वाद आप दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। हमारे साथ दूसरे दलों के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले महाराज जी आप बताइए, अयोध्या दर्शन कैसे करवाने वाले हैं अपने शब्दों के जरिए? अरे राम राज अब फिर से आया आज अयोध्या धाम में, चलो री सखी दर्शन कर लो राम लला अभिराम के, चलो री सखी दर्शन कर लो राम लला अभिराम के। हमारा निर्मोही अखाड़ा प्रमुख पक्षकार रहा है श्री राम जन्मभूमि के मैटर में। और जैसे जटायु जी ने किशोरी जी की रक्षा करने का प्रयास किया, फिर श्री हनुमान जी ने किशोरी जी को खोजा, और जैसे वानर सेना ने पूरा प्रयास किया और अंतिम में राम जी ने रावण का वध किया, ऐसे ही निर्मोही अखाड़े ने, अन्य सभी संतों ने, सभी हिंदुओं ने संघर्ष किया और उसकी पूर्णाहुति की हमारे बाबा जी ने, योगी जी ने और मोदी जी
जो किसी महात्मा से कम नहीं है, वो भी एक महात्मा है। मोदी जी महात्मा है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी। अरे महात्मा है तो शंकराचार्य कई ऐसे हैं, पूछ रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, शंकराचार्यों के विषय में कुछ नहीं कहना है, न कहने की जरूरत है। आप लोगों ने लक्ष्मण रेखा खींच ली है, उनके बारे में नहीं बोलना है। पूरा देश जान के क्या बोलना है, पूरा देश जान रहा है क्या? कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। हम जान रहे हैं, महात्मा जी जान रहे हैं, पूरे अखाड़े जान रहे हैं, साधु संत जान रहे हैं। शंकराचार्य के विषय में कोई टिप्पणी नहीं। बस हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं उत्तम कर रहे हैं, अति उत्तम कर रहे हैं। और मोदी जी आज हिंदुओं के केवल भारत के राजा नहीं है, आज ये 22 जनवरी को पूरे विश्व के राजा बनने जा रहे हैं मोदी जी। पूरे ये अब देखिए राजा महाराजा बना रहे हैं मोदी जी को। क्या वो इससे सहमत होंगे? जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम के नाम पर राजनीति खूब कर रहे हैं आप लोग, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। राम के नाम पर ही 24 की नैया पार होगी क्या आप लोगों की सरकार से? कोई भी राजनीति की आरोप लगाएं, हम तो रामनीति कर रहे हैं और रामनीति करते रहेंगे। हमने जो है 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पालनपुर में संकल्प लिया तो रामनीति के लिए लिया। 1990 में रथ यात्रा निकली तो रामनीति के लिए निकली। कार सेवा हुई रामनीति के लिए हुई। बाबरी का कलंक मिटा तो रामनीति के लिए मिटा। और भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है, हो रहा है। और रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, तो ये रामोत्सव की रामनीति ही है। अब प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत में है तो बार बार सवाल किया जा रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर है, तो प्रधानमंत्री वहां पर चले गए हैं राम जी का अलग जगाने के लिए। तो सब जगह कमजोर बताते थे। पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की धर्म ध्वजा तो फहरा ही रही है, लेकिन राम तो कमजोर कहीं नहीं है ना। तमिलनाडु में जिस विष्णु मंदिर में आदरणीय मोदी जी गए हैं, वह राम की कंब द्वारा, जिन्होंने कंब रामायण की रचना की, उनके द्वारा संस्थापित मंदिर है ना। रामेश्वरम अगर मोदी जी जाते हैं तो वो स्वयं राम द्वारा स्थापित मूर्ति है ना। तो मोदी जी जो हैं, जो भारत की राममय संस्कृति है, उसके पुनर्जागरण का अनुष्ठान कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा लोगों से बातचीत कर लेते हैं। लोगों की भावनाएं क्या है ये लोग बताएंगे। मोदी योगी जी जो लोग कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। अयोध्या बदली है कि नहीं बदली है? अयोध्या 14 से पूरी बदल गई। 14 के बाद की पूरी बदल गई है अयोध्या? बिल्कुल बदल किस तरह से बदली है? बहुत अच्छी, सब लोग संपन्न हैं, सब लोग खुश हैं। राम जी के आने से पूरा उत्सव का माहौल है। तो राम जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? महिलाएं थोड़ी आगे आए, लोगों से बातचीत करेंगे। राम जी का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? योगी जी और मोदी जी दोनों को मिलेगा। उन लोगों को मिलने वाला है। राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस वाले और कांग्रेस वाले कर रहे हैं, विपक्षी कांग्रेस पार्टी वाले। आइए आप लोग आगे आइए। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम अयोध्या से। अयोध्या जी से ही हैं। पहले की अयोध्या में अभी की अयोध्या में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। किस तरह का फर्क है? एक उत्साह सा है। उत्साह सा है। बदली विकास का काम हुआ है नहीं हुआ है, या खाली धर्म ही चल रहा है? नहीं, पूरे शहर में विकास हुआ है और वास्तव में विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे सड़क, दुकानें, शहर का सुंदरीकरण, इलेक्ट्रिक बस, हर चीजों में विकास पूरा एकदम बदल गई है अयोध्या। बिल्कुल बदल गई है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने कैसे वाला। बताएंगे क्या क्या बदली है? इलेक्ट्रिक बस आई है और आपका रोडें बन गई हैं, ठीक, और इतनी खूबसूरत लगती है कि क्या बताऊं आप। अभी अयोध्या बिल्कुल खूबसूरत हो गई है, उसी तरह से जैसे राम की नगरी रही है। यहाँ वैसी हो गई। हाँ, जरा ये आए हैं, ये आप कहाँ से आए हैं? ये अपना कुछ कलाकृति लेकर आए हैं भगवान श्री राम के लिए, बताइए, दिखाइए। यशवंत ठाकर मेरा नाम है, मैं आर्टिस्ट हूँ। जल्दी से। राम दरबार को 3D में इसको चित्रित किया गया है। हाँ, ये किस चीज से बना हुआ है? अभी वाटर कलर से पेंटिंग करी गई है, इसमें 250 घंटे लगे। अंदर वाटर कलर से कैसे पेंटिंग हुई है, कैसे जोड़ा है आपने बनाकर? ये मिनिएचर वर्क है। ये जरा ऐसे दिखाइए, अंदर के दर्शन करेंगे लोग, बताते रहिए आप। स्प्रिंग पैटर्न में इसको मैंने जोड़ा है। इसमें पूरा राम दरबार की भव्यता को मैंने दर्शाया है। इसमें आगे पूजा की थाल हो रही है, पूरे पीछे उनकी दरबार में जनता खड़ी है। ये पहला अनुभव है इस तरह का। ये इस तरह का मैम भाव, ये एक्सप्रेशन था मैम, काफी टाइम से, बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है। 4 महीने लगे इसको एग्जीक्यूट करने में। 4 महीने में आपने तैयार किया है, बहुत सुंदर है। 3D के पैटर्न पर आप देखिए किस तरह से वाटर कलर और पेपर का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया गया है। राम दरबार है, अंदर भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ विराजमान है। और आपको बता दें, बिल्कुल ऐसी तस्वीरें जो हमारा अभी जो मंदिर बना हुआ है, जैसा कि ये लोग बताते हैं, उसका जो प्रथम तल ऊपर का तल होगा, राम दरबार वहां पर दिखाई देगा। अभी तो रामलला की मूर्ति है मेन गृहगृह में। को मैंने वाइल्ड डिटेलिंग में करा है, सिर्फ वास्ट डिटेलिंग करी है। वाटर कलर का पूरा बेसिक यूज है, बस भगवान राम को समर्पित है ये। मैम। ठीक है, और महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या भावनाएं हैं आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सुनाएंगे, गीत हो जाए कोई अच्छा सा जो राम बुलाए हैं हम
उनको लाएंगे। मैम इतना यहाँ पे लोगों में उत्साह है, सबसे ज्यादा तो लेडीजों के। इस समय आप अयोध्या में देखेंगे सबसे ज्यादा लेडीज आ रही देखने के लिए, और हम लोग घर में जल्दी जल्दी काम वाम करके दिन भर का काम करके एकदम तैयार होके बिल्कुल पूरा सच सवर के आना है और मंदिर जाना है। जय श्री राम। क्या भावना है, क्या भावना है? बहुत ही ज्यादा सुंदर। कहाँ से हो आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से यहाँ आई है दर्शन के लिए। क्या लगा अयोध्या देख के, क्या नजर आया? बस सब कभी भी विश्व में ऐसा नजारा नहीं हो सकता जो यहाँ पे आ जाए। इस तरह की भावना। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। बताइए थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा। रामायण की एक चौपाई बोलना चाहता हूँ। वो सुनाइए रामायण की चौपाई। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बस भगवान राम सत्य है, सत्य का पालन करो। राम की पूजा हो गई। अरे राम जी का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है ये बताइए? सब लोगों, मोदी जी को और बाकी लोग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग मैम जब विरोध कर रहे हैं, जो कल तक इफ्तारी की जूठन चाटते थे यार, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा माने विरोध कर रहे हैं, तो उनको जनमानस कैसे आशीर्वाद देगा?